जरा सोचिए, एक इंसान एक ही वक्त पर दो जगह कैसे हो सकता है। एक तरफ वो रस्सी से बंधा हुआ दर्द में कराह रहा है और दूसरी तरफ वही इंसान मंदिर में मगन होकर नाच रहा है। क्या ये कोई जादू था या आंखों का धोखा? जी नहीं, आज की कहानी किसी साधारण चमत्कार की नहीं है। ये कहानी है उस अटूट भक्ति की जिसने त्रिलोकीनाथ को भी स्वर्ग छोड़कर एक सेवक बनने पर मजबूर कर दिया। बात बहुत पुरानी है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में सखुबाई नाम की एक परम भक्त रहती थी। सखुबाई का जीवन कांटों से भरा था। भोर होने से पहले उठना, मीलों दूर जाकर नदी से पानी लाना, चक्की पीसना और घर का सारा काम करना। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे बदले में मिलता था सिर्फ सास का ताना और मार। उसकी सास का दिल शायद पत्थर का था, जो सखुबाई को कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। लेकिन सखुबाई के होठों पर कभी शिकायत नहीं आई, क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, विठला विठला। एक बार गांव के सभी लोग पंढरपुर की यात्रा पर जा रहे थे। पूरे गांव में ढोल ताशे बज रहे थे, जय हरि विठला के नारे लग रहे थे। सखुबाई का मन भी मचल उठा। उसने डरते डरते अपनी सास से पूछा, माँ जी, क्या मैं भी संतों के साथ पंढरपुर दर्शन के लिए जा सकती हूँ? बस इतना कहना था कि सास का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सखुबाई को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए घर के अंदर ले गई। एक मोटी रस्सी से सखुबाई को घर के खंभे से बांध दिया और चिल्लाकर बोली, बड़ी आई दर्शन करने वाली, अब यहीं सड़ती रहे भूखी प्यासी। मैं देखते हूँ तेरा विठला तुझे कैसे बचाता है। सास ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंधेरे कमरे में रस्सी से बंधी सखुबाई रोने लगी। रस्सी उसकी कलाइयों में चुभ रही थी और खून निकल रहा था। उसने आंखें बंद की और पुकारा, हे विठोबा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस मरने से पहले एक बार मुझे अपनी चौखट पर बुला लीजिए। उसकी पुकार में इतना दर्द था कि वो सीधा विठोबा के कानों तक पहुंची, और तब वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी हुई। सखुबाई ने आंखें खोली तो देखा कि सामने कोई स्त्री खड़ी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वो स्त्री बिल्कुल सखुबाई जैसी दिख रही थी। वही चेहरा, वही कद और वैसी ही साड़ी। वो और कोई नहीं, खुद भगवान विठोबा थे, जो अपनी भक्त की मदद करने आए थे। भगवान ने मुस्कुराते हुए सखुबाई की रस्सियां खोली और कहा, तू जा सखुबाई, जी ले अपनी भक्ति। तू पंढरपुर जा, तेरे हिस्से का सारा काम मैं संभाल लूंगा। सखुबाई को तो यकीन ही नहीं हुआ, पर भक्ति के आवेश में वो दौड़ती हुई यात्रा में शामिल हो गई। इधर घर में क्या हो रहा था? असली चमत्कार तो अब शुरू हुआ। भगवान विठोबा ने सखुबाई का रूप धारण कर लिया था।